ओम शांति। आज सारी दुनिया की ये इच्छा है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, खुशी हो, और सारी दुनिया ही खास करके भारतवासी राम राज्य का बहुत गायन करते हैं। और ये ऐसा ही बताया गया कि राम के राज्य में हर प्रकार के सुख उपलब्ध थे, चरित्रवान व्यक्ति थे और आपस में बहुत स्नेह था। शेर गाय घर पानी पीते थे। तो ऐसी दुनिया का स्वप्न हमारे महात्मा गांधी बापूजी ने भी देखा था और वही यही कहते थे कि हम इस भारत में राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य के लिए उन्होंने यही कहा कि जब तक भारत पर अपना स्वराज्य नहीं होगा तो हम राम राज्य नहीं ला सकते। तो उसके लिए बहुत प्रयास किए गए। वो तो सारे इतिहास में लिखा हुआ है, सब विदित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वराज्य मिला और आज 75 साल पूरे होने के बाद भी राम राज्य तो क्या और ही दुखमय भारत बन गया। तो जो मनोकामना कल्पना की थी वो रास्ते में रह गई। अब परमपिता परमात्मा जो विश्व के बापू हैं वो आकर के राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे जब तक चरित्र ऊंचा नहीं होगा, चरित्र देवताओं समान नहीं होगा, तब तक ये भारत राम राज्य नहीं हो सकता। क्योंकि राम राज्य का गायन है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो ऐसी पवित्र दुनिया लाने के लिए पिता परमात्मा कहते हैं कि बिना पवित्रता के सुख शांति आ ही नहीं सकता, चरित्रवान नहीं बन सकते। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही सत्यता है, पवित्रता ही श्रेष्ठता है और पवित्रता ही दिव्यता है, पवित्रता ही वास्तविक धर्म है। तो पिता परमात्मा पवित्रता लाने के लिए हम सभी आत्माओं को यही आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं कि बच्चे जब तक तुम आत्माएं महान नहीं बनोगे, आत्माओं के अंदर दैवी गुण नहीं आएंगे, तब तक ना तुम सुखी होंगे, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना समाज सुखी होगा। प्रकृति भी तुम्हारे अनुसार सुख नहीं दे सकती। तो शिव बाबा ने आकर के हमें आत्मिक ज्ञान दिया, हमें अपनी पहचान दी कि बच्चे तुम आत्मा हो, लेकिन तुम अपने को देह समझने के कारण 5 विकारों के अधीन हो गए, जिसको रावण कहा जाता है। तो रावण की जेल में एक सीता नहीं थी, लेकिन हम सब वर्तमान समय आत्माएं सीताएं हैं, आज रावण की जेल में हैं। चाहते हैं हम पवित्र बने, लेकिन 5 विकारों के बिल्कुल ही हम अधीन हो गए हैं।
गुलाम बन गए हैं, तो परमात्मा ही गुलामी से मुक्त करने वाला है। सीता, आत्मा रूपी सीता को इन 5 विकारों से मुक्त करते हैं। तो वास्तव में ये रावण यही है। तो बाप आकर के हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, हमें अपनी पहचान दी, वास्तविक रूप के तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति और पवित्रता है, और तुम आत्माएं ओरिजिनल रूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे, लेकिन अपने को देह समझने कारण इन विकारों के वशीभूत हो गए। तो हमारे जितने भी हमारा आत्मा का श्रृंगार था वो सारा भस्म हो गया। इन विकारों ने हमें बिल्कुल ही राख बना दिया। इससे हम भाग्यहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन बन गए। तो हम आत्माओं की ज्योत बुझने ही वाली होती है, तब शिव बाबा आकर के हमें ज्ञान का घृत डाल करके हम आत्माओं की ज्योत, हम आत्माओं की लगन, हम आत्माओं की बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जुड़वा करके हमें फिर से ऐसी महान आत्मा बनाते हैं। तो बाप कहते हैं इस समय तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, योग योगेश्वरी बनते हो, भविष्य में तुम ही राज राजेश्वरी बनते हो, वर्तमान तुम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हो, फिर प्रकृति पर तुम जीत प्राप्त करते हो, फिर विश्व की आत्माओं के हृदय को जीतते हो। तो प्रकृति जीत, माया जीत और कर्म इंद्रिय जीत बन करके तुम विश्व जीत बनते हो। इसीलिए ये आंतरिक युद्ध है जो 5 विकारों से है, क्योंकि हम सब आत्माएं 63 जन्मों से विकारों के वशीभूत हो गए। तो अब फिर से हमें पावन बनने के लिए बाबा ने सहज राजयोग की शिक्षा दी है, जिस राजयोग की शिक्षा से हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो शिव बाबा ने याद दिलाया कि हम वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान लेते हैं, उनकी संतान बनते हैं। तो हम ब्राह्मण हैं, पहले हम शूद्र थे। शूद्र कोई सफाई कर्मचारी को नहीं कहा जाता, लेकिन शूद्र उसे कहते हैं जो गंदा बोलते हैं, गंदा देखते हैं, गंदा सुनते हैं, जिनके कर्मों में गंदगी है, चरित्रहीनता है। तो शिव बाबा कहते हैं जो देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, आज शूद्र बन गया। बाप ने हमें ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मणों को ही सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाया, कैसे कैसे तुम आत्माएं नीचे उतरी हो, अब चढ़ने का मार्ग बता कर कहा यही समय है जब तुम मुझ पिता परमात्मा से अपनी झोली वरदानों से भर सकते हो। तो बाप ने आकर के हमें जागृति दी है कि बच्चे, दुश्मन तुम्हारे ये 5 विकार हैं, 5 विकार ही नरक का द्वार है, और इन्हीं 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने से ही तुम जगत जीत बनते हो। तो शिव बाबा वर्तमान समय हमें सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बना रहे हैं। हम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय हम शिव बाबा की छत्र छाया में इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, तभी हम विजयी बनते हैं और विजय की माला हम पहनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।